नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के पक्ष में बहुत बड़ा फैसला दिया है। फैसला भले ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका अस्वीकार करने का है, लेकिन इस फैसले ने इंडी अलायंस का यह आरोप पूरी तरह खारिज कर दिया है कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इंडी अलायंस ने पहले कोशिश की थी कि ईडी और सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट कोई पाबंदी लगाए। उनका तर्क था कि मोदी के पीएम बनने के बाद इन दोनों एजेंसियों ने विपक्ष को निशाना बनाया हुआ है। अदालत में दलील दी गई थी कि जिन राजनीतिज्ञों पर ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हुई है पिछले 9 साल में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उनमें से 95% विपक्ष के नेता हैं, सरकार के नेता नहीं है, एनडीए के नेता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका मार्च में खारिज कर दी थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई छापा न मारे और भाजपा के नेताओं पर छापा मारे। जिनके खिलाफ आरोप होंगे, जिनके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा, छापा तो उन्हीं के यहां पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होता और 13 राजनीतिक दलों की ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी। और याचिका दाखिल की थी वही अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो सिसोदिया का भी वकील है। वे चाहते थे कि किसी गाइडलाइन से सीबीआई ईडी के हाथ पांव बांध दिए जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई हाथ पांव बांधने वाला गाइडलाइन जारी नहीं किया, याचिका ही खारिज कर दी। जब याचिका पर सुनवाई हो रही थी, उस समय ईडी के वार्षिक समारोह में मोदी ने उन्हें खुली छूट दी थी कि वे बिना बाधा काम करें, बिना दबाव के काम करें। सरकार उनके साथ है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी के बाद अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को अस्वीकार कर दिया था, खारिज कर दिया था। अब विपक्ष को उससे भी एक बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की जब जमानत याचिका अस्वीकार हुई तो यह उससे भी बड़ा झटका है, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपए ट्रांसफर का सबूत दे दिया है। यानी 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिल गया है, यह रिश्वत का, भ्रष्टाचार का। अब तक केजरीवाल ताल ठोक कर कहते थे कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ईडी को मनी ट्रेल मिला ही नहीं, सिसोदिया के घर छापे में ईडी को 1 पैसा मिला नहीं, संजय सिंह के घर पर छापे में ईडी को 1 पैसा मिला नहीं। खुद को और आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी बता रहे थे, लेकिन ईडी का काम पब्लिकली बोलना नहीं होता और वह बोली भी नहीं। उसका काम कोर्ट में सबूत देना है और ईडी ने कोर्ट में सबूत दे दिए थे कि शराब पॉलिसी बदलने से सरकार को बड़ा राजस्व का घाटा हुआ है, शराब व्यापारियों और शराब निर्माताओं को करोड़ों का फायदा हुआ है और उनके पक्ष में पॉलिसी बनाने के लिए केजरीवाल ने करोड़ों की रिश्वत ली थी। उस पैसे का चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। लगभग यह भी मनी ट्रेल मिल गया है। केजरीवाल क्योंकि खुद सामने नहीं आए थे, शराब मंत्री तो सिसोदिया थे, इसलिए सिसोदिया फंस गए हैं। रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी के पास गया, इसलिए अब आम आदमी पार्टी भी चार्जशीट होगी, क्योंकि सरकार ने यह कोर्ट में कहा है कि वह इस पर विचार कर रही है। ईडी ने कहा है कि यह इस बात पर विचार कर रही है कि आम आदमी पार्टी को चार्जशीट किया जाए। अगर मनी ट्रेल पार्टी फंड तक पहुंचा, पूरी तरह मिल गया, तो किसी राजनीतिक दल को चार्जशीट किए जाने का यह पहला मामला होगा। कोर्ट का फैसला होने तक पार्टी की मान्यता सस्पेंड भी हो सकती है। किसी पार्टी की मान्यता खत्म करने के लिए तो कोई कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन चुनाव आयोग के पास यह अधिकार तो है कि वे मान्यता को सस्पेंड कर सकते हैं।
सिसोदिया के लिए राहत सिर्फ यह है कि अगर ट्रायल तीव्र गति से शुरू न हुआ तो उन्हें 3-4 महीने बाद जमानत याचिका फिर से दाखिल करने का अधिकार है। पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने यह तो साबित कर दिया कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं कर रही। ईडी और सीबीआई विरोधी दलों को बिना आधार निशाना नहीं बना रहे। पिछले दिनों अशोक गहलोत के बेटे को तलब किया गया, या राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा के यहां छापा मारा गया, या ममता बनर्जी के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया गया, तो वह विपक्षी दलों पर निशाना नहीं था, जैसा कि सभी विपक्षी दलों ने तुरंत बयानबाजी की। तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जिन विपक्षी नेताओं पर ईडी ने छापेमारी की, वे छापेमारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ थी। अब यह संयोग है कि ये सारे नेता इंडी अलायंस के हैं, इंडी अलायंस के राजनीतिक दलों के हैं। तो इसमें मोदी क्या करें, ईडी क्या करे, सीबीआई क्या करे और सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों में यह धारणा और मजबूत होगी कि मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सही अभियान चला रही है, बिना भेदभाव चला रही है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की यह बात सही साबित कर दी है कि इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का निश्चित ही भारतीय राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा और भारत का जनमानस इस बात को स्वीकार करेगा कि मोदी सही रास्ते पर चल रहे हैं और इसका फायदा निश्चित रूप से मोदी को चुनावों में होगा कि वह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दें और जाते जाते घंटे का बटन भी दबा दें ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।